जय हिंद साथियों। जैसा कि भाई आपको पता है, जिन भाई का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा लाभदायक वीडियो लेकर आ रहा हूँ डेली की डेली, जिनके अंदर मैं मैथ, रीजनिंग, हिंदी मैं करा रहा हूँ जो भी इम्पोर्टेंट हैं। भाई जैसा कि मैं आपको बता दूँ, मैंने अभी तक मैथ के लगभग 20 प्लस टाइप मैंने आपको करा दिए हैं। जिस भाई की भी मैथ कमज़ोर है वो जाकर उन वीडियो को देख लो मेरी, ठीक है। आप मैथ में भाई 10-15 क्वेश्चन आराम से कर दोगे उन टाइपों को सीखने के बाद। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने वो करा रखे हैं, ठीक है भाई। अगर तुम हो कमज़ोर मैथ में, जाकर उन वीडियो को देख लो। दूसरी बात भाई, रीजनिंग के कैसे सवाल आ रहे हैं बिल्कुल उसी टाइप जैसे, ठीक है। मैंने बिल्कुल आपको बता रखे हैं कि कैसा टाइप बनना है पेपर के अंदर, उसकी मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है रीजनिंग की। बिल्कुल मैंने दिखा भी रखे हैं वो कैसे सवाल होते हैं, ठीक है। जाओ उन वीडियो को देख लो रीजनिंग की। दूसरी बात, मैं ये जो वीडियो है ये स्पेशल फॉर एसएससी जीडी हिंदी के लिए है, ठीक है साथियों, कि हिंदी में किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। मैंने हिंदी की 2 वीडियो पहले बना चुकी हैं। किसी की हिंदी कमज़ोर है जाकर वो उन वीडियो को देख लो। भाई ये हिंदी की तीसरी वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैं आपको 20 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इन 20 प्लस क्वेश्चन अगर तुमने यहाँ पर कर दिए तो भाई वहाँ पर भी कर दोगे, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर हिंदी कॉमन सेंस की आती है सिर्फ, ठीक है। अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है तो आप हिंदी कर दोगे, ठीक है साथियों। जैसा कि भाई अब मैं चालू करता हूँ हिंदी पढ़ाना। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लग चुका है, एक बार इसको पढ़ लो जरा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग, जो ये रेखा कर रही है ना मर्म को छूने वाला, ये रेखांकित भाग है, ठीक है। इसकी जगह हमें स्थापित करके कुछ नया शब्द लाना। जैसे कि श्रवण कुमार की कहानी मर्म को छूने वाली है, इसका ए ऑप्शन होगा मर्मस्पर्शी, बी ऑप्शन परामर्शी, सी ऑप्शन अटलदर्शी, डी ऑप्शन दूरदर्शी। एक बात बताओ, मर्म को छूने वाला क्या बोलते हैं उसको? भैया मर्म को छूने वाले को मर्म स्पर्शी बोलते हैं, ठीक है साथियों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मर्म स्पर्शी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसे लॉक कर दो और आगे बढ़ो, ठीक है। स्क्रीन पर नया क्वेश्चन लग चुका, देखो। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जैसा कि साथियों मैं बता दूं, इस टाइप के सवाल एसएससी जीडी के अंदर 2 या 3 तुम्हें सवाल जरूर दिखाई देंगे। अगर नहीं दिखाई देना तो भाई नाम बदल देना साथियों, ठीक है ना। वरना जिनका पेपर हो गया भाई वो इस वीडियो को देख रहे हो, तो भाई एक बार बताओ कि सही वर्तनी के तुम्हें 2 से 3 सवाल दिखाई दिए या ना दिए। एक कवित्री सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है ना। अब इस सवाल को सही से पढ़ लो कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए ऑप्शन कवित्री, ये भी कवित्री, ये भी कवित्री, ये भी कवित्री। लेकिन बात यह है इनमें से बताओ सही कौन सा है, ठीक है भाई। जैसा कि मैं बता दूं कि पहला ऑप्शन देखो, इसमें कब तो सही लिख रही है लेकिन यह के ऊपर बड़ी ई लग रही है, तो इसलिए ये आंसर हो गया गलत, ठीक है भाई। बी को देख लो, वह के ऊपर बड़ी ई लग रही है, ये आंसर भी गलत। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा भाई सी, कवित्री, ठीक है ना। इसे लिख लो, सीख लो भाई। ये क्वेश्चन कवित्री का जरूर दिखाई देगा तुम्हारी किसी ना किसी शिफ्ट में, किसी भाइयों का जरूर भला होने वाला 2 नंबर का इस सवाल को देख कर, ठीक है साथियों। अगले सवाल पे चलें। अगले सवाल लगाओ कि अर्वाचीन का विलोम शब्द का चयन करें। अर्वाचीन, मैं बता दूं विलोम शब्द के 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, ठीक है। विलोम शब्द के 1 या 2 क्वेश्चन, तो भाई अपनी कॉपी से विलोम शब्द पढ़ के जाना, ठीक है। जैसा कि अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम ए नवीन, बी कठिन, सी प्राचीन, डी आधुनिक। तो भाई इसका सही आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ कमेंट के अंदर। मैं इतनी की वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अरे भाई कर दे कमेंट, तेरे से बोल रहा हूँ, कर दे। नहीं पता अर्वाचीन का विलोम नहीं पता? चल तो मैं बता रहा हूँ, देख। अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी होता है, याद रखना। अर्वाचीन पूछा जाता है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि तुम्हें एक वाक्य दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? वाक्य। उस वाक्य को पूरा तुम्हें पढ़कर देखना एक बार। उसमें से त्रुटि बतानी तुम्हें कौन से शब्द में त्रुटि है। जैसा कि ये स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लग रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजनीतिक होने का साथ साथ भाव प्रवण साहित्यकार भी थे। दोबारा पढ़ो, मैंने तो गलती पकड़ ली, अब तुम पकड़ो जरा ध्यान से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजनीतिक होने का साथ साथ, होने का नहीं
होने के साथ साथ, मिली ना मिली त्रुटि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजनीतिज्ञ होने का नहीं, होने के साथ साथ भाव प्रवण साहित्यकार भी थे। इसका ए ऑप्शन राजनीति होने का साथ साथ, बी ऑप्शन भी थे, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन भाव प्रवण साहित्यकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, राजनीतिक होने का साथ साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। साथियों समझ में आई, होने का नहीं होता, होने के होता है, होने के साथ साथ। समझ में आया सवाल? अगर भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक कर दो, ठीक है, कमेंट करो अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो, ठीक है भाई। और भाई तुम्हारे भाई का सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा, जो भाई मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाऊं, ठीक है ना। तो भाई अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने का एक सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। ये मैं आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ और मैं पेपर दे के आया हूँ, जैसा मुझे वहाँ पेपर में आए क्वेश्चन है मैं वैसे ही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है भाई। रिक्त स्थान का एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपकी शिफ्ट में, ठीक है साथियों। देखो जैसे स्क्रीन पर लग चुका है, तिरंगा हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान, तिरंगा हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान डैश प्रतीक है, ठीक है साथियों। तिरंगा हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान क्या डैश है बीच में, प्रतीक है। वह किसका प्रतीक है? देखो ए ऑप्शन का, बी ऑप्शन के, सी ऑप्शन की, डी ऑप्शन को। दोबारा पढ़ो सवाल से सही से। तिरंगा हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है, के प्रतीक नहीं, की प्रतीक नहीं, का प्रतीक है। तिरंगा हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा साथियों, ठीक है। समझ में आ रहे नहीं आ रहे सवालों को? अगर समझ में आ रहे तो भाई लाइक करते रहना वीडियो को और शेयर करते रहो, जो दूसरे भाइयों का भी भला हो। अपना भला करने की मत सोचो, ठीक है ना, कंपटीशन तो थोड़ा बड़ा हो, ठीक है साथियों। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो वीडियो को। अगला क्वेश्चन कि जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे पता किसे बोलते हैं? मेहमान। कभी भी आ जाते हैं मुंह उठा के, भाई सॉरी मुंह उठा के नहीं, मतलब कभी भी आ जाते हैं, ठीक है नहीं, उन्हें बोलते हैं अतिथि। जैसा कि ए ऑप्शन विशिष्ट, बी ऑप्शन अतिथि, सी ऑप्शन मनुष्य, डी ऑप्शन देवता। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर बी पूछा जाएगा ये किसी ना किसी शिफ्ट में, जब आंसर की आएगी, जब मैं आपको दिखाऊंगा इन सवालों को। अगर ये सवाल नहीं आए ना, नाम बदल लूँगा अपना भाई, ठीक है ना। पिछली बार बस अपने कारणवश में रह गया, वरना मैं भी आज जीडी में नौकरी कर रहा होता भाई, ट्रेनिंग पर होता। चिकनगुनिया हो गया मुझे लास्ट टाइम पर, ठीक है साथियों, चिकनगुनिया हो गया मुझे लास्ट टाइम पर, इसलिए भाई मैं आज यहाँ बैठ के आपका थोड़ा हेल्प करा रहा हूँ, ठीक है साथियों। नहीं आगे चले, देखो एक सवाल फिर आया रिक्त स्थान का कि वह मेरे पास नहीं आ सका, वह मेरे पास नहीं आ सका डैश उसे बुखार था। किसे बुखार था? क्योंकि, बी तथापि, सी इसलिए, परंतु, डी परंतु। सही आंसर बताओ। वह मेरे पास नहीं आ सका क्योंकि उसे बुखार था। सही आंसर क्या होगा इसका? क्योंकि उसे बुखार था। वह मेरे पास नहीं आ चुका क्योंकि उसे बुखार था। भाई 15 क्वेश्चन आप कर दोगे, बस कॉमन सेंस का प्रयोग कर लेना। इसका ये जो दिमाग है ना आपके अंदर, इसका प्रयोग कर लेना। वहाँ पर 15 प्लस क्वेश्चन कर दोगे हिंदी के अंदर तुम। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर। देखो भाई, वह मेरे पास नहीं आ सका क्योंकि उसे बुखार था। इसका ऑप्शन नंबर जो ए क्या होगा? ए होगा, ठीक है साथियों। एक रिक्त स्थान का क्वेश्चन देखो, राधा वीणा बजा डैश है। ए ऑप्शन रहा है, रही है, रही है, रहे हैं। तो साफ सब भैया, साफ सब मतलब सभी को पता ही है इसका आंसर तो क्या है? राधा वीणा बजा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वही वाक्य दिया जाएगा एक, उसमें तुम्हें क्या पूछी जाएगी? त्रुटि, कि इसमें से कौन सी त्रुटि है, ठीक है साथियों। जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका है, वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें, वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छा शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। एक अच्छा शासन या अच्छी शासन? दोबारा पढ़ो सवाल को।
वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छा शासन, अच्छा नहीं होता भाई, अच्छी शासन व्यवस्था, अच्छी शासन व्यवस्था होती है ना, कि अच्छा शासन व्यवस्था नहीं होती। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, एक अच्छा शासन व्यवस्था, एक अच्छी शासन व्यवस्था इसका सही आंसर होगा साथियों। ठीक है भाई, चलें आगे सवाल पे। जैसा कि मुहावरे, मैं आपको बता दूं, आप कोई भी एक हिंदी की बुक लेकर मुहावरे को पढ़कर जाएं, ठीक है, क्योंकि मेरी शिफ्ट में एक मुहावरे का क्वेश्चन आया था, ऊंट के मुंह में जीरा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है साथियों, तो अब इस टाइप के मैं क्वेश्चन लाया हूँ आपको, जैसे कि स्क्रीन पर लग चुका है क्वेश्चन कि चैन की बंसी बजाने, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए मौज करना, बी बेरोजगार होना, सी खाली बैठना, या डी बांसुरी बजाने। एक बात बताओ, मौज की बंसी बजाना, भैया बांसुरी बजाना थोड़ी ना होगा इसका आंसर, डी आंसर खत्म कर दो। बेरोजगार होना, चैन की बंसी बजाना, बेरोजगार कहाँ से आएगा भाई? चैन की बंसी बजाने का मतलब है मौज करना, भैया चैन की बंसी बजाऊंगा मैं तो, पै पै पै, चैन की बंसी बजाना, मौज कर रहा हूँ भाई। दोस्त कहते होंगे तो भाई चैन की बंसी बजा गई, तो यानी मौज कर रहा है तो इसका सही आंसर क्या होगा? मौज करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा साथियों। ठीक है, जैसा कि पर्यायवाची, पर्यायवाची भी आते ही आते हैं, पर्यायवाची हो गए, अनेकार्थी हो गई, इस बार अनेकार्थी भी वो पूछ रहा है, तो भाई अपने अनेकार्थी भी तैयार करके जाना। ठीक है, पर्यायवाची जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका है, शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बंधु, बंधु तो भाई मित्र को बोलते हैं, तो ए ऑप्शन गलत। बी ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु से किसी नफरत करना। सी निष्ठुर, या डी सी ऑप्शन सौटल, या डी ऑप्शन रिपु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रिपु। रिपु जो होता है भाई शत्रु का पर्यायवाची होता है। ठीक है, पर्यायवाची पढ़कर जाना पेपर में। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है, आगे होने वाला, आगे होने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयुक्त होता है। ए ऑप्शन उसी समय, बी ऑप्शन अतीत, सी ऑप्शन तत्काल, डी ऑप्शन भावी। जो आगे होने वाला है ना उसे हम क्या बोलते हैं? डी ऑप्शन भावी। ठीक है, जो उसी समय पर होगा, ठीक है, उसे बोलेंगे तत्काल, अभी का। और जो भविष्य में होगा ना, जो उसमें भूतकाल में होगा तो बोलते हैं अतीत। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। एक कृतज्ञ का विलोम शब्द ज्ञात करो। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को लिख लो, किसी भाई की शिफ्ट में जरूर आएगा, जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना भाई, तेरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है। कृतज्ञ का विलोम शब्द लिख ले कॉपी में। ठीक है, जब अपना पेपर देखा है कमेंट करके बताना आया या नहीं आया, तेरी कॉपी में आएगा भाई। काली बुस्कर जिन्ना पहनना की है, तेरी कॉपी में आएगा, उतार ले इस कॉपी को। ठीक है, कृतज्ञ का विलोम शब्द, ए ऑप्शन कृतघ्न, बी ऑप्शन त्यागी, सी ऑप्शन निष्ठुर, डी ऑप्शन प्रतिकूल। तो इसका सही आंसर होगा कृतघ्न, ए ऑप्शन। ठीक है साथियों, सही वर्तनी। दो सवाल आते आते हैं, एक सवाल फिर मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया, किसका? वर्तनी का। बताओ इनमें से कौन सा है? ए, बी, सी या डी? पर देखते ही होना चाहिए आंसर नंबर डी, अद्वितीय। ऐसा लिखा जाता है डी, ठीक है ना, देख ले, डी ऐसा लिखा जाता है अद्वितीय, ताकि ए को टिक कर जाए। ऑप्शन नंबर डी टिक करके आना है द्वितीय का। ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची। ए ऑप्शन देव वृक्ष, बी ऑप्शन हरि, सी ऑप्शन पेड़, डी ऑप्शन तरु। तो भैया कल्प वृक्ष का जो पर्यायवाची होता है वो होता है देव वृक्ष। क्या होता है? देव वृक्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वही वाक्य दिया जाएगा, उसमें त्रुटि पूछनी है। जो ये वाले शब्द भाई, ये वाले जो वाक्य होते हैं ना, इनको बस एक बार सही से पढ़ लो, कॉमन सेंस का प्रयोग करके, वरना आपके सवाल सही हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका है, आदमी वहीं तक जाता है, वहां तक है, वहां तक, आदमी वहीं तक जाता है जहां तक, मिल गई ना, मिल गई गलती, वहां तक नहीं होगा, जहां तक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें त्रुटि है, वहां तक नहीं होता, जहां तक होता है। ठीक है साथियों, बढ़े आगे।
सवाल समझ में आ रही तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और भाई सपोर्ट बनाते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, आप मुझे सपोर्ट करोगे तो भाई मुझे मोटिवेशन आएगा और मैं आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपका फ़ायदा हो। ठीक है साथियों, इसलिए भाई सपोर्ट बनाए रखो। ठीक है, आपका सपोर्ट मेरी मेहनत दोनों रंग लाएंगे मिलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। वही तप करने वाले किसी की निंदा नहीं करता। तप करने वाले को क्या बोलते हैं भाई? ए वैष्णव, बी परोपकारी, सी दूरदर्शी, डी तपस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा सही आंसर। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पर चलें। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, थोड़ी जरा वीडियो को मतलब थोड़े स्पीड बढ़ा लेते हैं भाई। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, लघु का घूंट पी कर रह जाना, मुहावरे का अर्थ बताओ। लघु का घूंट पी कर रह जाना, ऑप्शन नंबर ए क्रोध करना, ऑप्शन नंबर बी डर जाना, ऑप्शन नंबर सी अपमान सहन कर लेना, ऑप्शन नंबर डी क्रोध शांत करना। तो 24 का जो सही आंसर है वो होगा अपमान सहन कर लेना। ठीक है साथियों, समझ में आ रही है भाई? आगे बढ़ें। ठीक है, लगाओ नया क्वेश्चन। चल भाई क्वेश्चन बदल। जैसा कि रिक्त स्थान की पूर्ति, लास्ट क्वेश्चन। मैं कल दिल्ली गया था, डैश 2 दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन वरना, बी ऑप्शन अद्यापि, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन अन्यथा। मैं कल दिल्ली गया था और 2 दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी और। ठीक है, समझ में आ रही है भाई? अब जैसा कि मैं स्क्रीन पे आपको 5 नंबर का गद्यांश लगा रहा हूँ, एक क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन गद्यांश के जरूर आते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर लग चुका है गद्यांश, एक बार पढ़ लेता हूँ मैं भी और आप भी। ठीक है, स्क्रीन पे पढ़ो, मैं अपने मोबाइल में पढ़ता हूँ। दीपावली को कई लोग घरों में टैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गुब्बारा बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, खटोली बनाते हैं, चमेली बनाते हैं। इसका आंसर भाई कमेंट में दो। इस दिन सब लोग सगे संबंधी को क्या देते हैं? उपहार देते हैं, तिरस्कार देते हैं, नमस्कार देते हैं, प्रहार देते हैं। ऑप्शन काली टी-शर्ट, लाल टी-शर्ट, कमेंट में आंसर दो। ठीक है, बच्चे नए वस्त्र पहनते हैं और इस दिन घरों में तरह तरह के बनते हैं। भैया क्या बनते हैं बताओ? फल बनते हैं, उपहार बनते हैं, पकवान बनते हैं, अनाज बनते हैं। ऑप्शन कमेंट में। ठीक है, मैं नहीं करा रहा इसको, कमेंट में ऑप्शन दो इसका। रात को सब लोग लक्ष्मी पूजा करके पटाखे याद आया कुछ? याद आया तो बता रहा हूँ। दौड़ाते हैं, जलाते हैं, गिराते हैं, चलाते हैं। पटाखे क्या करते हैं? ऑप्शन आंसर कमेंट में दे दे भाई सबके। इस दिन घर डैश से रोशन किए जाते हैं। किससे रोशन किए जाते हैं? अग्नि से, सफाई से, दीपक से या चमक से? पांचों के पांचों गद्यांश के आंसर भाई कमेंट में कर दो। इस प्रकार का गद्यांश ही पेपर के अंदर आता है साथियों। ठीक है भाई, अगर वीडियो लगी हो अच्छी तो बता दो कमेंट में। ठीक है, जय हिंद।